हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भुना चिकन की रेसिपी। एकदम ही सिंपल और आसान तरीके से। इसमें आप ग्रेवी और सूखा दोनों प्रकार के रेसिपी बना सकते हो। मैं आज बनाने वाला हूँ गांव वाली रेसिपी, तीखी और चटपटी बनने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो भुना चिकन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे 1 कटोरी कुकिंग ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब चिकन और चिकन को मैंने साफ पानी से धो लिया है 3 से 4 बार अच्छी तरीके से। तेल अपना गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम सभी पीसेस इसमें डालेंगे। और चिकन के पीसेस देखो इस तरीके से मीडियम रहने चाहिए। छोटे टुकड़े रहेंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे। अब करेंगे चिकन की भुनाई, ये है मेन प्रोसेस। अब चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। इससे जो चिकन की जो आउटर लेयर होती है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चिकन अच्छी तरीके से भून गया है, तो इसमें अब 1 से 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब नमक। अब डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के करीब। इससे चिकन का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है और साथ में इससे तीखापन भी मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम और कुछ 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा और भून लेंगे ताकि चिकन में इनका स्वाद अच्छी तरीके से घुल जाए। अब ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे हम। देखिए चिकन अब अच्छी तरीके से भून चुका है और फ्राई भी हो चुका है और अभी से इसका कलर बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। अब हम भुने हुए चिकन के पीसेस को अलग निकाल लेंगे एक बाउल में। अब जो तेल में हमने चिकन को फ्राई किया था, तो वही तेल में एक प्याज को स्लाइस करके डालेंगे इसमें और 1 मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे हम। और उसके बाद 1 कटोरी टमाटो प्यूरी डालेंगे हम। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर को मिक्सी में रफली ग्राइंड कर लिया था। अब टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से भून लेंगे हम और प्यूरी को पका लेना है अच्छी तरीके से। इससे ही ग्रेवी का बेस बनेगा जो सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा। प्यूरी अब अपनी अच्छी तरीके से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इससे। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 3/4 चम्मच महाराष्ट्रन काला मसाला पाउडर। इसके बदले आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सूखी कसूरी मेथी। अब एक बार हम मिला लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। हमने पहले भी नमक डाला था, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने जो चिकन पहले से मसालों के साथ भून के रखा था वो अब मिला लेंगे ग्रेवी में। अब चिकन को हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से ग्रेवी में ताकि मसाला अपना चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है चिकन को। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे तंदूरी मसाला आधा से 3/4 चम्मच। इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया रंग मिलेगा आपको और ढाबा जैसा स्वाद और चटपटा रहेगा ये। अब ढक्कन लगा लेंगे हम और 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने पहले से ही चिकन को भून लिया था, तो इसे पकने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। आप चिकन की रंगत को देख सकते हो, खिल के आया है और कितना बढ़िया लग रहा है चिकन। और इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, बस टमाटर की ग्रेवी में ही हमने इसे पकाया है। और आखिर में बारीक कटे हरे धनिये के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। और ये देखिए बन गया आपका लटपटा कुछ चंद मसालों में बना हुआ भुना चिकन। इस तरीके से चिकन झटपट पार्टी में बना सकते हो आप और बना के सबका दिल भी खुश कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये चिकन की जबरदस्त रेसिपी? मुझको कमेंट करके जरूर बताना और मुझको फीडबैक देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।